शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होंगे। 2 फेज में होगा चुनाव। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आप में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में संपन्न होंगे। 182 सीटों के लिए वोटिंग 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगी और नतीजे हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही यानी कि 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गुजरात से राकेश गोसाई फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 2 फेज में गुजरात के चुनाव इस बार संपन्न होने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान 2 चरण में होगा। पहला मतदान होगा 1 दिसंबर को और दूसरा मतदान होगा 5 दिसंबर को। और गुजरात चुनाव के जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को जारी होंगे। राकेश, इसके अलावा अगर हम चुनाव को लेकर दलों की बात करें, जिस तरीके से अलग अलग दल जो है जोरदार मेहनत यहां पर करते हुए नजर आ रही है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 90 सीट गई थी और कांग्रेस के पास 70 सीट गई थी। लेकिन इस बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यहां पर अपना हाथ आजमाए, यानी कि 3 पार्टियों के बीच में, 3 दलों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर रही है? जी संचिता, ऐसे माना जाता है गुजरात के कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जहां में से करीबन 2017 के जो चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। लेकिन 99 सीटों बीजेपी को मिली थी, 77 सीट वो ले गई थी जो कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा बीटीपी पार्टी थी उनको 2 सीटें मिली थी और जो निर्दलीय थे उन लोगों को 4 सीटें मिली थी। दोनों के बीच बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी 2070 के चुनाव में। लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है इसमें तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के जो विधानसभा सीटें हैं उनके पूरा दौरा कर चुके हैं वो भी। और इस वक्त आम आदमी पार्टी शायद कोई नतीजा बदल सकती है। राकेश, पिछले बार के अकॉर्डिंग अपेक्षा अगर हम बात करें तो इस बार का चुनाव जो है बेहद अलग है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जो है ज्यादातर यहाँ पर इस सीट में देखने को मिलेगा, क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन हम चुनावी वादे दावों की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ इस बार खास अलग पिछले बार के हट के रखे गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप भी मैदान में उतरी है तो दिल्ली को रोल मॉडल की तरह यहाँ पर रखा जाएगा। ऐसे में अगर हम बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों दलों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर चुनावी वादे भी जनता से किए गए हैं? जी संजीता, आमतौर से देखा जाए गुजरात इलेक्शन को लेकर मद्देनजर नजर रखते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि गुजरात में तीसरी पार्टी कभी भी मैदान नहीं मार सकी है। जैसे आगे शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई थी राजपा, तो वो भी मैदान में कुछ नहीं कर पाई थी। इसके बाद जीपीपी बनाई थी जो गोवर्धन झड़फिया जी और केशुभाई पटेल ने, तो उनका भी कोई मायना नहीं रहा था इतना गुजरात के इलेक्शनों पर। तो इस बार आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन के उभर के आ रही है। तो इस बार थोड़ा सा लगाव लोगों का जो होगा वो आम आदमी पार्टी के तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ 27 साल से शासन पे है। इस वक्त ये शासन के सामने मोरबी हादसा, मोहगौरी का जो माहौल चल रहा है, ये सब सारी चीजों को लेकर कांग्रेस मुद्दा उठाएगी और आम आदमी की पार्टी के जरिए शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है इस बार। राकेश, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से समर्थन करती हूं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने भी मोरबी हादसे का जिक्र किया है, चुनावी ऐलान के कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बड़ा हादसा मोरबी में हुआ, तो क्या ये हादसा भी कुछ इफेक्ट इस बार चुनाव में डाल सकता है? क्या तीनों ही पार्टियां इसे भी मुद्दा बना सकती हैं? और अगर हम मोरबी के अंदर की विधानसभा सीटों की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? जैसे मोरबी का हादसा हुआ है, जो सारे विरोध पक्ष है वो मोरबी का हादसा है उसको लेकर अभी सियासत गर्मा गई है। अब मोरबी की जो सीट है वहाँ पे जो ब्रिजेश मेरजा है, मिनिस्टर है हमारे यहाँ के, श्रम और रोजगार मंत्री हैं, वो मोरबी सीट से ही विधायक हैं, वो रिपीट होते हैं। इस बार भी ऐसा दिख रहा है। लेकिन मोरबी जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे ब्रिजेश मिर्जा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे। वही
चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इसके नतीजे 8 दिसंबर को होंगे। ये चुनाव 2 फेज में होने जा रहा है।